हेलो दोस्तों। मैं आपका अपना ऋषभ पटेल आज बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। और ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो अपने बच्चों के लिए है। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कहा जाता है कि बच्चों को जैसे माहौल में ढाला जाए उस माहौल में वो ढल जाते हैं। जैसे बचपन में उनको कोई खेल सिखाया जाए तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उस खेल को वो सीख जाते हैं। उसी प्रकार संस्कार होते हैं। जैसे छोटे बच्चे को बताया जाए कि अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अपने बड़ों का सम्मान करना है, तो वो आगे चलकर जब बड़ा होता है तो वो बड़े में भी अपने बुज़ुर्गों का और शिक्षकों का, अपने माता पिता का सम्मान करता है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। और एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। एक गांव में एक आर्यन नाम का लड़का हुआ करता था। और वह बचपन से ही बहुत शैतान था। जब स्कूल टाइम चलता था तो वह बहुत शैतानी करता था, क्योंकि उसके जो माता पिता थे उसके माता पिता ने उसको बहुत लाड़ प्यार से पाला था। क्योंकि एक ही लड़का था तो माता पिता ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको बस जो मन में आया उस लड़के ने वो किया, उसको कभी रोक टोक नहीं लगाई। तो जब वो 8वीं कक्षा में था तो वह स्कूल गया। और स्कूल में जाके उसने अपनी मैडम से बदतमीज़ी की। अब मैडम से उसने बदतमीज़ी की तो मैडम ने उसके पापा से शिकायत की। तो उसके पापा स्कूल आते हैं तो वो मैडम को कुछ ना कहकर मैडम से बदतमीज़ी करते हैं और अपने लड़के से कुछ ना कहकर वो मैडम से ही लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और घर पर वापस आ जाते हैं। तो जो आर्यन रहता है तो वह और मतलब शैतानी चालू हो जाती है। 9वीं 10वीं क्लास में आया, 12वीं में आया तो ना तो वो शिक्षकों का सम्मान करता था, ना किसी का भी सम्मान, मतलब माता पिता का तो सम्मान करता ही नहीं था, क्योंकि उनकी तो एक सुनना ही नहीं है। तो हुआ ये कि जब वो बड़ा हुआ, जब वो 12th क्लास से निकला और बड़ा हो गया तो उसके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो एक दिन हुआ ये कि उसके दादाजी के साथ वो कहीं घूमने गया था। तो दादाजी का दादाजी के सामने कोई गलत काम हो रहा था। तो उसके दादाजी जो थे बहुत अच्छे अच्छे मतलब अच्छे इंसान थे। तो जो दादाजी ने वहाँ पर रोकने की कोशिश की तो वहाँ के जो लोग थे तो उन्होंने जो गलत कर रहे थे उन लोगों को गलत ना कहकर, ना समझकर उसने उसके जो आर्यन के दादाजी थे उसको गलत समझ लिया। तो आर्यन ने देखा कि यार गलती तो उनकी थी, तो उनसे कुछ क्यों नहीं कहा, मेरे दादाजी से क्यों कुछ कहा। तो आर्यन तो शैतान था, मतलब समझदार ही नहीं था। लेकिन उसको एक एहसास हुआ कि यार कल मतलब परसों नरसों के दिन मेरी मैडम के साथ भी ऐसे ही झगड़ा हुआ था तो मेरे पापा जी ने मुझे मतलब मेरी गलती थी लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा और अपनी मैडम से कहा। तो आर्यन को इस गलती का एहसास हुआ और वो अपने पापा के पास आता है भागते हुए और पापा से बोलता है कि पापा कल मेरी गलती थी, आपने मैडम से जो कहा वो गलत कहा। तो उसके पापा भी सोचते हैं और वो डायरेक्ट आकर अपनी मैडम से, जो उसकी मैडम रहती हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। और आर्यन को धीरे धीरे जैसे एहसास हुआ, अब वो 18 साल का हो गया था, तो आर्यन को एहसास हुआ कि यार इसमें गलती मेरे माता पिता की है। क्योंकि जो माता पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं या जो छूट गए हैं, जो उन्होंने मुझे लाड़ प्यार दिया उसमें मैं बिगड़ गया था। तो आर्यन को इस बात का एहसास हो जाता है। तो यही मैं बोलता हूँ कि बच्चों को जैसे माहौल में ढाला जाए वैसे ही माहौल में वो ढल जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने अपने बड़ों से निवेदन करता हूँ कि वो अपने बच्चों को सही संस्कार दें, बच्चों को बिल्कुल भी ढील ना दें। यदि गलत कर रहे हैं तो तुरंत उसको रोकें, यदि वो गलती करके आए हैं तो उससे बोलें कि आप उधर जाके माफ़ी मांगें। क्योंकि बच्चे तो एक खिलौना है
और भगवान का रूप होते हैं। जैसे माहौल में ढाला जाए वैसे माहौल में ढल जाते हैं। सही कहा ना मैंने? इसलिए एक बात और, जो बच्चे हैं ना, बच्चे तो नादान होते हैं। बच्चों से आप बोल दोगे कि ये कर लो, ये सही है, भले ही वो गलत हो तो बच्चे तो कर लेंगे। लेकिन आने वाले समय में जो उनका भविष्य रहेगा वो उनका उज्जवल भविष्य नहीं रहेगा। इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को यह बताएं कि अपने बड़ों का सम्मान करें और अपने माता पिता का सम्मान करें, और स्कूल जाते हैं तो अपने शिक्षक का, अध्यापक का सम्मान करें, और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ना कोई गलत काम करें। क्योंकि जागरूकता में इतनी शक्ति है, जागरूकता सबसे बड़ी है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आप जागरूक बनें और अपने बच्चों पर ध्यान दें। क्योंकि आप आज अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो आने वाला समय उनका उज्ज्वल होना ही है, ये तय है। इसलिए आप अपने बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप हैं और अपने बच्चों को आप खुद संभाल सकते हैं। इसलिए मैं भारत के माता पिताओं से निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दें और उनको सही संस्कार दें। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और एक प्यारा सा लाइक करें। जय माता दी, राधे राधे, जय सिया राम।